इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का महत्वपूर्ण टॉपिक सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मुख्य मेमोरी और कई पोर्ट आते हैं। आज की इस वीडियो में हम मदरबोर्ड और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े सभी तथ्यों को देखेंगे। हमारे चैनल पर कंप्यूटर के ऑलरेडी 4 वीडियो उपलब्ध हैं, उसे जाकर आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आज का हमारा 5वां वीडियो है। इसके बाद आगे के वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप आगामी वीडियो को पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम यूनिट इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को मिलाकर सिस्टम यूनिट का निर्माण होता है। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत पावर सप्लाई यूनिट अर्थात यूपीएस, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू, उसी को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, और इसके साथ मुख्य मेमोरी और कई पोर्ट को मिलाकर सिस्टम यूनिट का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं सिस्टम यूनिट के अंतर्गत पहला मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक प्रकार का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। आप कंप्यूटर के अंदर देखोगे तो आपको एक प्रकार की हरे रंग की सर्किट दिखेगी, वही सर्किट मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम चिप, रैम चिप, मेमोरी आदि के लिए उपकरण लगे होते हैं। ये सभी डायरेक्ट मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने रोम चिप, रैम चिप, मेमोरी इन सभी के बारे में देखा था। अगला है सिस्टम बस। आप सर्किट बोर्ड को देखोगे तो उसके बीच में जो आपको पीले रंग की तांबे की एक लकीर दिखाई देगी, जो एक बस के जैसा होती है और यह तारों से बनी होती है। इसी के माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होती है, तो इसे ही कहा जाता है कंप्यूटर बस। मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो डाटा और संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसे कंप्यूटर बस कहा जाता है। अगला टॉपिक है इंटरनल या फिर सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा या संकेतों के आदान प्रदान के लिए इंटरनल बस का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने देखा वही इंटरनल बस का उदाहरण है। इसके अलावा एक्सटर्नल होता है जो एक तार के रूप में होता है, अर्थात अगर किसी उपकरण को आप जोड़ते हो तो वह एक्सटर्नल बस के अंतर्गत आएगा। सिस्टम बस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इसके नाम से आपको समझना है, डाटा बस अर्थात डाटा को लाने ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एड्रेस बस और कंट्रोल बस। एक्सटर्नल या फिर एक्सपेंशन बस। एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइसों को उसमें जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आप माउस को कंप्यूटर में जोड़ना चाहते हो तो आप एक प्रकार के तार का यूज करोगे, यही उसका एक्सटर्नल या फिर एक्सपेंशन बस कहलाता है। इसके अलावा मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और इनको जोड़ने के लिए एक्सटर्नल बस का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर। इसे शॉर्ट में सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है। नियंत्रण का कार्य, निर्देशन का कार्य और समन्वय का कार्य सीपीयू के माध्यम से होता है। सीपीयू एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। इसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू एक प्रकार का सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है और इसे मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। सीपीयू में बने रजिस्टर पर डाटा को प्रोसेसिंग से पहले अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने रजिस्टर के बारे में देखा था। रजिस्टर सीपीयू से जुड़ा हुआ एक ऐसा छोटा मेमोरी डिवाइस होता है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार के स्थायी मेमोरी का उदाहरण है। इसके अलावा हमने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा था, तो उस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। यह डाटा की प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करता है। सीपीयू अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार होता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू कहा जाता है, यह है कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहा जाता है, और अगला है मेमोरी रजिस्टर। इन तीनों से मिलकर सीपीयू का निर्माण होता है। पहला हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट।
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित कर कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। अर्थात मुख्य कार्य कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही होते हैं। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाली कार्यों की एक सूची होती है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। कंप्यूटर को पहले से कुछ सूचनाएं दी जाती है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है और उन्हीं के अनुसार जो कंप्यूटर के कार्य होते हैं संचालित होते हैं और यह कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। यह सभी के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अगला है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा इसका नाम से प्रतीत हो रहा है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो सीपीयू तथा डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य एएलयू द्वारा किया जाता है। यह सभी गणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करता है। एएलयू को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। इन दोनों से मिलकर एएलयू का निर्माण होता है। एरिथमेटिक यूनिट में मूल रूप से डाटा के अंकगणितीय गणनाएं की जाती है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इन सभी कार्यों को संपन्न करने का कार्य एरिथमेटिक यूनिट करता है। वहीं दूसरी तरफ लॉजिकल यूनिट या फिर लॉजिक यूनिट तार्किक कार्य जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है आदि कार्यों को संपन्न करता है। तो इस अंतर को याद रखिएगा। एरिथमेटिक यूनिट जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने में सक्षम होता है। जो भी गणितीय गणनाएं होंगी उस एयू के द्वारा किया जाता है, जबकि एलयू के द्वारा जो भी लॉजिकल कार्य होते हैं, तार्किक कार्य जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है आदि कार्यों को इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला हम देखते हैं बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक सॉफ्टवेयर है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी के द्वारा स्थायी रोम चिप में स्टोर किया जाता है। याद रखिएगा, इसे कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा स्थायी रूप से रोम चिप में स्टोर किया जाता है। रोम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। रोम एक प्रकार का स्थायी मेमोरी का उदाहरण है। यह प्राथमिक होने के साथ ही स्थायी होती है, जिसमें कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा कुछ ऐसे बेसिक इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं जो कंप्यूटर के कार्यों में मदद करते हैं। कंप्यूटर ऑन करने पर बायोस सॉफ्टवेयर पूरे हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो बायोस सॉफ्टवेयर रहेगा वह पूरे हार्डवेयर की जांच करता है। इसे कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट। तो ये हुआ बायोस के बारे में। अगले वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए हमारे चैनल पर हिंदी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और गणित के वीडियो उपलब्ध हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।